हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी मनसबैट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के बारे में। आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ी सुनवाई थी जिस पर निश्चित तौर पर हर अभ्यर्थी की जो निगाहें वो टिकी हुई थी, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी। अब इस मामले को लेकर जो सुनवाई है वो खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से ऑर्डर क्या निकला है इस पर डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पर आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर वैसे तो हर सुनवाई महत्वपूर्ण है और जहाँ पे भी सुनवाई होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। उसी तरीके से आज भी जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई हुई तो यहाँ पे बीएड के अधिवक्ताओं के माध्यम से पूरी कोशिश की गई बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाए जाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी डीएलएड के जो सीनियर एडवोकेट है मीनाक्षी अरोड़ा, उनके माध्यम से भी पूरे प्रयास थे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी के अंदर ना तो सम्मिलित किया जाए और ना ही जो अभ्यर्थी पहले सम्मिलित हो चुके हैं उनको नौकरी में बना करके रखा जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया वो आदेश जो 8 अप्रैल 2024 को दिया गया है, उसके आधार पर बीएड करने वाले प्राइमरी के अंदर अभी सेफ हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। लेकिन आज जब यहाँ पे सुनवाई चल रही थी तो पीएस पटवालिया जो कि बीएड के अधिवक्ता हैं, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो पॉइंट है वो रखे थे बीएड को लेकर। जब बीएड को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो यहाँ पर पीएस पटवालिया जी बहस करते हुए मामले को रखते हैं। वो कहते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी जो प्राइमरी में सम्मिलित किए गए थे वो सीधे तौर पे इसलिए सम्मिलित किए गए थे कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पर्याप्त संख्या में बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है और कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो बीएड को प्राइमरी में शामिल करना चाहती थी। जैसे कि अगर बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पर तो यूपी के अंदर भी जो यूपी सरकार है वो चाहती थी कि बीएड को प्राइमरी में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि जब यूपी में 2017-18 के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई थी 68,500 और जो 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली थी उसके अंदर पर्याप्त संख्या में बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी नहीं मिले थे और लगभग 26,000 से ज़्यादा सीटें खाली चली गई थी। तो उसके बाद सरकार ने जब 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली, उससे पहले एनसीटीई ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड को प्राइमरी में मान्य कर दिया। तो इसके आधार पर पीएस पटवालिया सर ने बहस करते हुए यहाँ पर लिखा और अपने ऑर्डर में सबमिशन दिया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी एनसीटीई के नोटिफिकेशन पे शामिल हुए थे वो सीधे तौर पे अयोग्य नहीं थे और बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें थी जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में सम्मिलित करना चाहती थी। रही बात उनकी योग्यता के बारे में, पेडागोजिकल स्किल्स के बारे में, या फिर अगर बात की जाए उनके यहाँ पर पेडागोजिकल अप्रोच को लेकर, तो उनका कहना यह था कि जहाँ पे बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी नहीं है, अब 3-4 साल में जब बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तब तक हमारे पास बीएड करने वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराते हुए यहाँ पे चयनित कर लिया जाएगा। अगर वो चयनित होते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीएस पटवालिया ने पूरी कोशिश की कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं
जो अलग अलग राज्यों के अंदर चयनित हुए हैं, तो वहाँ की सरकारें चाहती हैं बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हों और वहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी बने रहें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यूपी के अंदर मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के अंदर भी आपने देखा कि वहाँ पर भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अब अगर वहाँ की राज्य सरकार से आप पूछेंगे तो सरकारें चाहती हैं कि बीएड को बना करके रखा जाए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप जानते होंगे बिहार के अंदर 22,000 से ज़्यादा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाले जाने का आदेश दिया गया है। अब जो बिहार सरकार है वो खुद सुप्रीम कोर्ट गई है। आपको पता होना चाहिए पटना हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। क्यों चुनौती दी है? क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि जो नौकरी में लगे हुए हैं उनको नौकरी में बना करके रखा जाए। हालांकि आप जानते हैं कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से खतरे में हैं, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस बात को पूरे तरीके से सपोर्ट करता है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर प्राइमरी में चयनित हुए हैं, अगर कोर्ट के किसी भी फैसले के अधीन नहीं है और उनको यहाँ पर चयनित किसी टर्म एंड कंडीशन के साथ नहीं किया गया है, तो यहाँ पे उनको बना करके रखा जाए। अगर किसी भी कोर्ट के आदेश के अधीन है तो उनको बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम वाले अभ्यर्थियों को बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी सरकारें कहीं ना कहीं जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी में बना करके रखना चाहती हैं। जीता जागता एग्जाम्पल बिहार सरकार का आपने देखा, 22,000 को बाहर किया गया, वो चले गए कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए, हालांकि अभी सुनवाई हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने मांग की है। अब वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो शायद 8 अप्रैल 2024 का डिसीजन उनके सामने दे दिया जाएगा और उसके आधार पर हो सकता है कि बाहर कर भी दिया जाए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर आपने देखा जो सब्जेक्ट टू आउटकम था उनको भी बाहर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला है। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर, जहाँ पे ये मामला चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो चुका है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो डिसाइड करना है वो यही डिसाइड करना है। आज भी जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे सुनवाई चल रही थी और पीएस पटवालिया इस मामले को लेकर बहस कर रहे थे, उनका कहना था कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार नहीं चाहती थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित हों, जबकि अदर स्टेट जो है वो चाहते थे कि बीएड को सम्मिलित किया जाए और वहाँ की सरकारों ने बीएड को सम्मिलित किया था। राजस्थान में मामला अलग था। राजस्थान में शिक्षक भर्ती निकाली गई थी और बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे और उनको सब्जेक्ट टू आउटकम पे शामिल किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किया था, जैसे कि यूपी के 69,000 में किया, एमपी में कर लिया और भी अलग अलग भर्तियों में कर लिया। अब बाद में क्या हुआ कि 25 नवंबर 2021 का डिसीजन आता है, उसके बाद में अलग अलग भर्तियों को लेकर चैलेंज कर दिया गया। बात ये थी कि तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई थी, क्योंकि ये भर्ती 2018 में निकाली गई थी और 20 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। हालांकि कंप्लीट तो आज तक नहीं हुई है, लेकिन जो मेन नियुक्तियां थी 3 बार की वो दे दी गई थी, तो उसके चलते इन मामलों को चुनौतियां नहीं दी गई थी, है ना, इसलिए 69,000 थोड़ी सी इससे दूर हो गई। तो ऐसे ही जब आज की तारीख में इस मामले पर सुनवाई शुरू होती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था और कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर क्लियर किया कि हमारे सामने जो डिसीजन करना है वो हमें ये करना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से अपॉइंटमेंट की गई है, क्या वो सब्जेक्ट को आउटकम है या नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैसला करना है वो यही है कि अगर तो उनकी नौकरियाँ कोर्ट के अधीन है तो कोर्ट इस पर फैसला देगी। अब 8 अप्रैल का फैसला तो यही कहता है कि अगर अधीन है तो बाहर कर दिया जाए, नहीं है तो अंदर रखा जाए। अब ये डिसाइड कोर्ट को करना है। कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और लगभग 1 महीने के अंदर ऑर्डर आ भी जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, क्या उनको यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से क्या किया जाता है। अगर तो बाहर किया जाता है तो और भी राज्यों के अंदर ऐसा होगा, क्योंकि कलकत्ता के अंदर भी आपने देखा है हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहने की कहा था और कोर्ट ने भी इस बात को कंसिडर किया था कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करे। आज जब सुनवाई चल रही थी तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को फॉलो करते हुए यहाँ पे लिख दिया जाएगा और ज़्यादा कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित हुए उनको बना करके रखा जाए, पहला। दूसरा, जो सब्जेक्ट टू आउटकम है या तो उनको रखा जाए या फिर अगर राज्य सरकार उनके पक्ष में है तो इसको लेकर उनको एक लिबर्टी दी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो बीएड को प्राइमरी में रखना चाहती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन देती है।
अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की 69,000 है वो तो इससे पूरे तरीके से सेफ है। बाकी की जो भी भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम रही हैं उन पर कहीं ना कहीं एमपी का डिसीजन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पहले ही आ चुका है। फिलहाल आज जो सुनवाई देखने के लिए मिली थी उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। फाइनल डिसीजन आने में हफ्ते से लेकर 30 दिन का मिनिमम समय लगेगा ही लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।